अब कैसे पता चलता है कि कौन ज़्यादा इल्म रखता है कौन कम? बहुत तज्जियाती है। जब हम लोग हौज़े में बहस करते हैं कि आगाए सिस्तानी आलम हैं, कैसे पता लगाते हैं आलम है? ये जो फ़िक़्ह व शरीयत की किताबें हैं, इनमें कितने मसाइल हैं, देखते हैं इनमें से एक एक मसले पर किसने सबसे ज़्यादा मसाइल पर काम किया। साइंस में क्या है, किसने ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक इश्यूज़ को एड्रेस किया और आर्टिकल्स लिखे। ये जब आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप या प्रोफेसरशिप के लिए आप अपनी सीवी जमा करते हैं, बायोडाटा जमा करते हैं, तो आप लिखते हैं कितने आर्टिकल्स आपने लिखे। क्यों? यानी कितने इश्यूज़ पर आपने गौर किया और लिखा। वाज़ेह हो रही है बात? तो ये गोया इल्म की एक यूनिट है हमारे सामने। वाज़ेह हुई बात? जिस तरह इल्म की एक यूनिट है, उसी तरह ये बताइए कि अल्लाह जब ऐलान करता है कि तुम ये करो तो हम सवाब देंगे, सवाब की यूनिट क्या है? सवाल है या नहीं? सवाल तो वैलिड है। अब वक्त तो ख़त्म हो गया, इसलिए जिस लुत्फ़ के साथ मैं पढ़ना चाहता था वो आप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते जाइए। आप ये देख रहे हैं कई गिलास पानी पी चुका हूँ मैं। एक सलाम। एक और सलाम। बस मैं तेज़ी से बात नतीजे तक पहुँचा दूँ। इंशाअल्लाह ज़हन भी मुतमईन होगा, क़ल्ब भी मुतमईन होगा, लेकिन वो जिस लुत्फ़ से और जिस वसअत से बयान कर सकता था इस मौजू को, अब वो मौका नहीं है। तेज़ी से एक दो जुमले अर्ज़ करूँगा ताकि मरहला माल मजलिस और मसाइब तक पहुँचे। ये हकीकत है कि परवरदिगार अज्र देगा। यहाँ कहा गया अज्रुन कबीर, बड़ा अज्र देगा। अज्रुन तो खुद अज्र है, यानी सवाब। अज्रुन कबीर, बड़ा अज्र देगा। बस याद रखिए, एक जुमले में आप महजूज होंगे इंशाअल्लाह। वो ज़हानतें आपके पास हैं बतौफ़ैल मजालिस अज़ा, बतौफ़ैल फ़ज़ाए मजलिस हुसैन, बतौफ़ैल फ़ज़ाए फ़ज़ाइल अली। अल्लाह अज्र देगा, अज्र, सवाब, बदला। ज़रा सा अपने जहन को, तबीयत और दिल को बेदार कीजिए। कभी तजर्बा हुआ है आपको? मुझे तो होता है, मैं अक्सर ये रवैया रखता हूँ। किसी मज़दूर से काम लिया और पहले तय की उजरत, उसने कहा कि मसलन कुछ भी एक मकदार बताई। जब काम कर लेता है तो मैं उसकी वो मकदार देता हूँ, फिर कुछ और अलग से देता हूँ और कहता हूँ तुम राज़ी हो? कहते जी मैं बिल्कुल राज़ी हूँ। अगर उसने फिर उम्मीदवाराना निगाह से देखा, जैसे लग रहा है कि उसे और उम्मीद है, तो हम कुछ और देते हैं। अब राज़ी हो? वो खुशी से कहता है जी मैं बिल्कुल राज़ी, बिल्कुल राज़ी। आपकी रज़ा इब्तिदाई पैमाने अताए रब है। आपकी रज़ा, आपकी रज़ा, आपकी रज़ा, खुदा की कसम, आपकी रज़ा पैमाने अताए परवरदिगार है पहली मंजिल में। वो करीम वो है जो हर बंदे को उसके हर अमल पर वो अज्र देता है जिससे बंदा राज़ी हो जाए। ये पहली मंजिल है। और ये मेरे तख़ील की पैदावार नहीं है, इसके पीछे आयात हैं, रिवायात हैं, बहसें हैं। और मसलन एक रिवायत ये, अभी मौत और बरज़ख और ये सब बहसें चल रही थी, तो मैं अर्ज़ करूँ परवरदिगार की एक हदीस है, हदीस क़ुदसी, और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद,
फरमाया है कि अल्लाह जब मौत का वक्त होता है, किसी बंदे मोमिन की शर्त है, किसी बंदे मोमिन की रूह उस वक्त तक कब्ज़ करने की का हुक्म और इजाज़त मलकुल मौत को नहीं देता जबरन, जब तक कि वो मोमिन मेरे पास आने के लिए राज़ी ना हो जाए। क्या रब है हमारा, क्या रब है, क्या परवरदिगार है, क्या रब है। जब तक मोमिन खुद राज़ी ना हो जाए उस वक्त तक उसकी जबरन रूह कब्ज़ नहीं होती। अब कैसे राज़ी करता है वो जानता है। मचलते हुए नादान बच्चे और रोते हुए नादान बच्चे को माँ कैसे राज़ी करती है, क्या क्या जतन नहीं करती राज़ी करने के लिए। जिस अल्लाह ने माँ को ये नफ्सियात दी है वो खूब जानता है कि नादान और जाहिल और सरकश और गुनहगार बंदे को भी किस तरीके से राज़ी किया जा सकता है। रब है रब, उससे मोहब्बत करना सीखें। और ये तो मौला इमाम हसन कह चुके हैं, कि जैसे जैसे अल्लाह की मारिफत हासिल होगी वैसे वैसे अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी। तो अल्लाह, ये एक पैमाना समझिए, कोई भी अमल आपने किया, आप राज़ी हो जाएंगे, आपकी रज़ा, यह है पहला पैमाना अता। और उसके बाद क्या है, वो कहेगा तुम राज़ी हो गए, अब लो इसके 10 बराबर और। वो तुम्हारी रज़ा थी, ये हमारी अता है। वो हो जाएगा अजरुन कबीर। कहीं 10 बराबर है, कहीं 100 बराबर है, कहीं 1000 गुना है, कहीं है, वाज़ेह है। बस ये सब तो हो गई बात।